अब हमारे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये हमारे देश का, हिंदुस्तान का, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और इतने करीब से मुझे नहीं लगता कि अब तक मैं या कोई और इस तरीके से इतने करीब राष्ट्रीय पक्षी के पास गया होगा। अभी यहीं प्रतापगढ़ के बगल में एक जनपद है अमेठी, जहाँ पर आपने देखा होगा कि सारस और आरिफ एक इंसान है जिसकी दोस्ती का एक बेमिसाल तस्वीरें देखने को मिल रही थी। और ठीक उसी तरीके से आप देख लीजिए कि ये राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, ये लोगों के बीच, तहसील परिसर में इसी तरीके से लोगों के बीच आता रहता है और लोगों के करीब रहता है। लोग जो भी कुछ खाने को देते हैं ये खाता है, क्योंकि मैं भी देख लीजिए इतने करीब आ चुका हूँ। और मैं पहले भी आप कैमरे में जब करीब गया तो मैंने हाथ इस तरीके से किया तो इसे लगा कि लगता है कुछ खाने के लिए दे रहे हैं। और हाथ में मेरे चोंच लगाया, लेकिन मेरे हाथ में कुछ था नहीं उस समय। और अब मेरे पास कुछ है, मैं चाहूँगा कि खिलाने के लिए। आलोक भैया थोड़ा सा दीजिए। कोशिश करते हैं कि भाई, अच्छा सिर्फ बिस्किट, पार्ले बिस्किट मंगाया जब भैया, मंगाई लाइए तो पार्ले बिस्किट खिलाते हैं। ये देख लीजिए इतने करीब से आप, बिल्कुल। और तमाम देख लीजिए यहाँ पे भीड़ रहती है, ये नहीं कि यहाँ पे एक दो लोग रहते हैं, ये तहसील प्रांगण है और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और इसी भीड़ में, भीड़ का भी हिस्सा है और पूरे तरीके से भीड़ में ये बना रहता है लगातार। लोग यहाँ पर आते जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग, क्योंकि जो भी लोग आते हैं एक तरह से कहीं ना कहीं चौंक जाते हैं, अचंभव मानते हैं कि यार ये चीज़ें कैसे हो सकती है। और शायद वीडियो में जो लोग देख रहे होंगे उनको भी अलग लग रहा होगा कि यार ये चीज़ें क्या है, क्योंकि एक अलग तस्वीर अमेठी से वायरल हुई थी, जो सारस पक्षी और एक इंसान आरिफ के साथ जो दोस्ती का, जो मोहब्बत का एक बेमिसाल तस्वीरें देखने को आप लोगों के बीच मिली थी। उसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं अलग चीज़ है। और अब तक के जीवन का मुझे लगता है कि तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा कि आखिर क्या अब तक ऐसी कुछ तस्वीरें लोगों को देखने को मिली थी या नहीं मिली थे। तमाम यहाँ पर अधिवक्ता हैं और तहसील प्रांगण में तमाम लोग आए हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। लेकिन देख लीजिए ये किस तरीके से मोर, आमतौर पर आप जब देखते होंगे जंगलों में या फिर कहीं पर भी खेतों में, तो जब मोर नाचता है तो अगर वो कोई इस तरीके से नज़दीक जाता है तो एक बार वो हटने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए लोग इर्द गिर्द भटक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो मोर की नाचने की जो प्रक्रिया है वो मोर लगातार नाच रहा है। ये बिस्किट लेके आए हमारे मित्र आलोक दुबे जी। मैं चाहूँगा कि भाई इसको बिस्किट को खिलाया जाए और मैं कोशिश करूँगा कि बिस्किट को ये खाए। अच्छा ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये लोग हैं और ये अक्सर करीब रहते हैं लोग। अच्छा बिल्कुल, ये लोग करीब रहते हैं, अक्सर इनसे मिलना जुलना रोज़ होता रहता है। मैंने खबरों में देखा था कि भाई ये मोर तहसील प्रांगण में आकर वकालत भी करता है। मैंने भाई खबरों में देखा था, ये छपी थी खबर कि इस तरीके से मोर प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में आकर वकालत भी करता है। बहुत पीछे पड़े, उसको कितनी बार सेल्फी लगा। ये बिल्कुल। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? जी मैं एडवोकेट पंकज द्विवेदी। अच्छा ये सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये मोर जो है ये कब से इस तहसील पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ पर है ये। अच्छा पहली बार जब आया होगा तो जी तब आप थे यहाँ पर? जी हाँ, जी हाँ। तो पहली बार जब ये आए तो कैसे फिर जो प्रक्रिया है आने की ये कैसे बढ़ती गई, ये वजह क्या हुआ आखिर? अब वजह तो इसकी बात की बहुत नहीं जानकारी है, लेकिन ये पिछले 1.5 वर्षों से यहाँ पर आया और इस बालाजी सेट पर ये हमेशा रहता है। और हम लोग इसको बिस्किट पानी खिलाते रहते हैं और ये यहीं हमेशा सुबह 9 बजे आ जाएगा। और जब हमारे विद्वान अधिवक्तागण चले जाएंगे लमसम 6 बजे तक, तो ये पुनः यहाँ से चला जाता है। अच्छा सुबह कितने बजे आ जाता है? सुबह 9 बजे ये आ जाएगा। अच्छा सुबह 9 बजे आ जाता है, शाम को सुबह लोगों के जाने के बाद फिर ये पुनः चला जाएगा। दूसरे दिन फिर पुनः वो, माने जिस तरह अधिवक्ता लोग अपने समय से आते हैं, ठीक ये ऐसा लगता है कि इसकी आत्मा भी यहीं पर बस गई है। इस मोर की आत्मा यहाँ बस गई है, इसलिए हम लोगों के साथ ये जुड़ा रहता है। जी क्या कहेंगे, कभी ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली? आमतौर पर अगर हम लोग जंगलों में देखते हैं, खेतों में देखते हैं, तो मोर अगर जो नाच रहा है इस तरीके से, अगर मोर नाचता है तो कोई करीब जाता तो तुरंत वो हट जाता है। हाँ। लेकिन देखिए लोग इकट्ठा है फिर भी ये नाच रहा है। वो नाचेगा। बताए ना कि चूंकि इसकी आत्मा इनसे जुड़ चुकी है हम लोगों से, इसलिए जो है ये हमेशा हम लोगों के साथ रहेगा। और इस बालाजी सेट के अलावा ये और कहीं नहीं जाएगा, ये इसी पार्क में रहेगा। हम लोगों को जब ताली से इसको बुलाते हैं तो जैसे हम लोगों की बातों को ये समझता है, ताली से इसको इशारा करते तो ये आ जाता है। एक तरह से ये सेल्फी पॉइंट बन गया है लोगों के लिए ये मोर। बिल्कुल, अगर कहें कि मोहब्बत की भाषा हर कोई समझ सकता है, इंसान हो या पक्षी हो या जानवर हो, तो वही हुबहू यहाँ पे बातें वो जो है वो सही है बिल्कुल कि भाई प्रेम की भाषा ये समझ रहा है, बिल्कुल समझता है ये। क्या कहेंगे साहब? अरे हम तो इसको, मैं तो अपने हाथ से इसको खिलाया पिलाया हूँ, पानी पिलाता हूँ, हाथ से खिलाता भी हूँ, इसकी सेवा बहुत किया हूँ। आज ये जो प्रांगण में है, तहसील प्रांगण में, ये इसकी सेवा से है ये।
हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये लोगों से दूर नहीं जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं से दूर भाग। जी हाँ, महिलाओं से इसको कुछ एलर्जी है। कुछ लोगों से सुना गया कि ये पालतू था किसी का, अच्छा। उसके यहाँ था तो वहाँ से किसी तो वो लोग इसको हटा दिए। किसी महिला ने इसके पंख को जो है उखाड़ दिया था, पंख को या खींच लिया था। तब से ये महिलाओं से थोड़ा एलर्जी रखता है। यदि कोई महिला अपने ड्रेस में आ गई, साड़ी महिलाओं के पहनकर, वेशभूषा जी हाँ, महिलाओं के वेशभूषा में, तब ये उस महिला को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो महिला इस परिसर से बाहर नहीं चली जाएगी तहसील उसके से। पीछे पड़ा था। उसके पीछे जब तक ये तहसील से बाहर नहीं चली जाएगी महिला, तब तक वो जो है। लेकिन एक चीज़ और है, इस बालाजी सेट पर जो महिलाएं या जो आती हैं उनको ये नहीं छेड़ता है। अच्छा। जी हाँ। चलिए, कुछ तो वजह जरूर रही होगी। तहसील प्रांगण में थे, एडवोकेट थे, इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि ये कोई भी इसके नज़दीक जा सकता है, बट अगर कोई महिला इसके नज़दीक आना चाहती है तो वो उसके नज़दीक नहीं जाता। वजह यह है कि प्रेम की भाषा तो ये समझता है और नफ़रत की भाषा ये समझता है, क्योंकि इसके साथ नफ़रत किसी ने किया है, इसके पंख के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, और तभी जाकर ये महिलाओं के वेशभूषा में अगर कोई नज़र आएगा तो महिलाओं की तरफ ये दौड़ने लगता है तुरंत। और भी कुछ लोग हैं। आप तहसील परिसर में ही रहते हैं आप? यस। बताइए इसके बारे में कुछ, कितने दिनों से यहाँ पे इस तरीके से रहे? कम से कम 6-7 महीने से। कुछ लोग बता रहे 1.5 साल से। हम 1.5 साल से भी पहले बाहर रहता था, यहाँ जंगल है, कुछ दिन बाद आ गया है यहाँ। क्या वजह है कि ये लोगों के बीच रहने लगा? आखिर आमतौर पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हम नज़दीक जाएंगे जो जंगलों में इंटरेस्ट, जानवर का भी इंटरेस्ट होता है, उसका भी इंटरेस्ट हो गया इंसानों से। प्यार है, लोगों से हाँ, प्यार हो गया, इंटरेस्ट कहने का मतलब इंसानों से प्यार हो गया। इंसानों से प्यार। हाँ। क्या और मानेंगे जिस सब तरीके से? इसको मानते हैं, यहाँ प्रेम करते हैं। जी बिल्कुल कोई डंडे से नहीं मारता है, बिल्कुल। कोई पानी पिला रहा है, कोई दाना खिला रहा है। आप लोग तो आ जाए हैं, ये तो कई दिन की प्रक्रिया है, चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तस्वीर, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक तस्वीर यहीं बगल जनपद अमेठी से वायरल हुई थी, सारस और आरिफ को लेकर, जो उनकी दोस्ती का कहीं ना कहीं एक बेमिसाल उदाहरण लोगों को देखने को मिला था। और ये भी है, देख लीजिए कि यहाँ पे किसी एक से दोस्ती नहीं है, किसी एक से मोहब्बत नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं और मुझे लगता है कि सारे लोगों से मोहब्बत हो जाती है। वजह यह है कि लोग इसके साथ भी प्यार करते हैं और ये भी लोगों के साथ प्यार करने लगता है। देख लीजिए, और इतनी भीड़ लगी हुई है। और देख लीजिए, देखिए, आप देखिए किस तरीके से लोग आपको लोगों के बीच ये जा रहा है। थोड़ा सा रहता है। और वकील साहब आइए। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ आवाज़ सुनकर, नहीं तो मोर की नाचने की जो प्रक्रिया थी, लगातार मोर पार्क में लगातार नाच रहा था, इस कोने से घूमते घूमते, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ हल्ला उल्ला होने लगा, इस वजह से ये देख लीजिए अब इस स्थिति में है। लेकिन फिर फिलहाल लोग बताते हैं कि ये 9 बजे सुबह आ जाता है और शाम को फिर यहाँ से जब लोग चले जाते हैं, जब ये लगता है कि अब यहाँ पर लोग नहीं हैं, तब ये फिर यहाँ से निकल कर फिर चला जाता है, कहीं और ठिकाना होगा उस ठिकाने पर। लेकिन दिन की मैं बात करूँ तो दिन भर 9 बजे से, और जिस तरीके से लोग अपनी ड्यूटी करने यहाँ पर आते हैं 9-10 बजे से, उसी तरीके से भैया ये अपना राष्ट्रीय पक्षी भी ड्यूटी करने के लिए चला आता है। भाई साहब, हमने छापा था खबर, हमने देखा था कि लोग बता रहे थे मोर भी वकालत करने आता है यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग बताते हैं वो वकालत करता है, और जो सबसे ज़्यादा लेडीज़ को बहुत चिढ़ता पता के लिए। अच्छा, क्यों, क्या वजह है लेडीज से छिड़ने की वजह? अब लोग बताते हैं कि वो कोई लेडीज़ ने इसका पर निकाल लिया था जो है, तो उससे जैसे वो लेडीज़ खड़ी है, अभी इसकी निगाह पड़ जाएगी तो सीधे उसके सर पे बैठ के चोंच मारेगा जो है। अच्छा, इतनी नफरत है? बहुत नफरत है, हाँ? बहुत ज़्यादा। और मैं तो लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ कि कोई लेडीज अगर गेट के अंदर घुसी, एंट्री करी, तो उसके पीछे लग जाएगा। जब तक उसको गेट के बाहर नहीं कर देगा तब तक उसके पीछे पड़ा रहेगा। अच्छा, महिलाओं का आना मना है, इसका मतलब इनके मुताबिक कि महिलाओं का आना लालगंज तहसील में मना है। बिल्कुल। और कुछ एक्टिविटीज क्या क्या करता है? कोई भी एक महिला साड़ी अगर पहनी है या बुरके में है, अगर वो गेट के अंदर एंट्री करती है, वो कहीं भी रहेगा, उड़ के उसके पास पहुंच जाएगा, चोंच मार मार के उसको बाहर कर देगा। उसको मतलब सख्त नफरत है महिलाओं से कि तहसील मना है। चलिए, देखिए, कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि महिलाओं से नफरत करता है, और नफरत की वजह यही है कि किसी महिला ने इनके साथ छेड़छाड़ कर दिया था। वजह यही कि ये महिलाओं से नफरत करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। कैमरे में भी आप वीडियो में देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी एक अलग
तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी कि किस तरीके से ये मोर जो है लोगों के बीच रहता है और सुबह 9 बजे यहाँ पर आ जाता है और शाम को जब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो तत्पश्चात ये भी यहाँ से निकल कर कहीं अपने ठिकाने पर चला जाता है रात को सोने के लिए। और खाने के लिए लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पार्ले बिस्किट दिया जाता है और पानी वगैरह पिलाया जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे हाथ में भी है, मेरे हाथ से भी अगर कुछ खा लें ये महाराज तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, नाश्ते वक्त नहीं खाते? अच्छा, ये भी भैया लोग बता रहे हैं कि नाश्ते वक्त ये भोजन नहीं कर सकते, ये खाना पीना कुछ नहीं कर सकते। आलोक जी भैया हमारे मित्र हैं, इनसे भी मैं कुछ बातचीत कर लेता हूँ। पहली बार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर हमने, आप लोगों ने भी देखा, सबने देखा, हमने कवरेज भी किया। अमेठी में सारस और आरिफ की दोस्ती जो कहीं ना कहीं बेमिसाल मोहब्बत का उदाहरण थी, और यहाँ पर ये पहली तस्वीरें फिर से बिल्कुल राजकीय पक्षी का जलवा देखने के बाद राष्ट्रीय पक्षी का जलवा तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसको जैसे ही पता चलता है कि कैमरा ऑन हो गया है, अपने पंख को फैला लेता है। अद्भुत नज़ारा है साहब। और एक राजकीय पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी का जो एक दोस्ती का और जो नमूना कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है देश में ना, सब अद्भुत है। ऐसी तस्वीरें मिलती नहीं है कभी। और आप देखिए कि राजकीय पक्षी ने उधर जलवा अमेठी में बिखेरा तो राष्ट्रीय पक्षी कैसे पीछे रह सकता था साहब। कैमरा ऑन हुआ तो पंख फैला लिया। गजब का है, बिल्कुल गजब की तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। गजब का नज़ारा है। और ऐसा नज़ारा तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, लोग खेतों में जंगलों में भी देखते हैं, बट इस तरीके से इतने करीब से किसी ने नहीं देखा होगा। और जो भी आसपास लोग इस तरीके से आते हैं, अगर इसके बारे में जो भी चर्चा सुनता है तो वो ज़रूर इसके करीब आता है ये दृश्य देखने के लिए, ये नज़ारा देखने के लिए। हर कोई अगर वीडियो में भी देखने के बाद लोग उत्सुक हो जाते हैं। और जब हमने खबर में देखा कि उसमें छपा था कि भाई लालगंज तहसील में एक मोर वकालत करने के लिए आता है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से, क्योंकि इन्हीं लोगों के बीच रहता है। और एक बहुत अलग चीज़ है कि महिलाओं से नफ़रत है साहब। और महिलाओं से नफ़रत यही है कि इनके साथ महिलाओं ने नफ़रत किया, इनके साथ छेड़छाड़ किया, वजह यही है। और ये भी कारण है कि लोगों से मैं पूछूंगा, एक चीज़ और बातचीत करूंगा। भैया आप यहीं से हैं? हाँ जी, किसी महिला ने इसका पंख तोड़ दिया, जब से इसको बहुत नाराज़गी है महिलाओं से इसीलिए। हाँ, महिला को देखते ही उस पर टूट पड़ता है ये। हाँ। और किसी को छेड़ता भी नहीं है ये। सब जेंट्स से तो सबको प्यार है, लेकिन लेडीज से इसको प्यार नहीं है, क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना घटी है, वो लेडीज से बहुत ही नफरत करता है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ आपने बताया था महिलाओं से दिक्कत, अगर महिला कोई गुहार लेकर आएगी तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, ये बताइए। न्याय मिलता है तो न्याय नहीं दिलवाने देंगे? नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है न्याय। लेकिन अगर महिलाएं बता रहे हैं ना कि बालाजी सेट के पर जो भी महिलाएं न्याय लेके आती हैं वो इसको नहीं प्रताड़ित करता है। अच्छा। जी हाँ। चलिए, बिल्कुल भाई, हमारे मन में एक सवाल भी आया, क्योंकि महिलाओं से अगर ये नफरत करते हैं तो वह महिलाओं, अगर जो महिला यहाँ गुहार लेकर आएंगे उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? आप यहीं से हैं चाचा? जी जी। अच्छा, ये तस्वीर जो देखने को मिल रही है अभी आपके बगल जनपद में अमेठी में, एक सारस एक इंसान के साथ बेमिसाल दोस्ती का उदाहरण बना, लोग देखे जाने, और अभी राष्ट्रीय पक्षी वायरल हो रहा है इस तरीके से। पहले कभी ऐसे तस्वीरें देखने को मिली करीब से अगर देखा जाए? कभी नहीं, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। महिलाओं से नफरत है इन जनाब को? हाँ, नफरत तो है जनाब को, नफरत है, महिलाओं से नफरत है। महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया है। महिलाओं ने दुर्व्यवहार किया है जी। कई लोगों से हमने जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि महिलाओं ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, इनके पंख को छेड़छाड़ किया इनके पंख के साथ। वजह यही है कि ये महिलाओं से नफरत करते हैं। अगर कोई महिला इस परिसर में, लालगंज तहसील के परिसर में नज़र आती है तो सीधे उनके ऊपर एक तरीके से अटैक करते हैं, हमला करते हैं, ऐसा लोग ये बता रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बालाजी कोई स्थान है, उस स्थान पर अगर कोई महिला आती है तो शायद उनके साथ ही ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जो खूबसूरत नज़ारा आपको इतने करीब से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने करीब से, क्योंकि इतने करीब से शायद अब तक किसी ने नहीं देखा होगा जितने करीब से मैं इतने करीब में हूँ। आप देखिए इतने करीब में भी जा सकते हैं, और इनके साथ छेड़छाड़ अगर आप नहीं करेंगे तो शायद ही आपसे नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान हो या फिर जानवर हो या पक्षी, हर कोई प्रेम का प्यासा होता है, भूखा होता है। उसी तरीके से अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो लोगों के प्यार में इतने तरीके से बांध चुका है कि लोगों को प्यार पाने के लिए ये आ जाता है यहीं पर इस तहसील परिसर में 9 बजे से, और जब तक लोग यहाँ पर रहते हैं तब तक ये रहता है। ये तस्वीरें देखने के बाद आपको क्या लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपने तमाम चैनलों पर अभी एक सारस और एक आरिफ का जो दोस्ती देखा था, और इस तरीके से भी ये पहला एक तस्वीर दिख रही है आपको, वो राजकीय पक्षी था और ये राष्ट्रीय पक्षी है।
अब जब राजकीय पक्षी इतना आगे था तो राष्ट्रीय पक्षी काहे पीछे रहता। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग तस्वीर है, बहुत अलग नज़ारा है इतने करीब से जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगा या आपके कभी इस तरीके से आपने इतने करीब से जाकर किसी राष्ट्रीय पक्षी के करीब से जाकर सेल्फी लिया हो या फ़ोटो खींचा हो या इस तरीके से बातचीत किया हो, तो आप लोग बताइएगा। या पहली बार आपकी नज़र में ऐसा कुछ आया है तो आप लोग भी प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, प्रतापगढ़। देखा खात है, देखा धारा वही धारा अरे इसको दे दो। चाचा थोड़ा पीछे होइए आप। ये प्यास नहीं लगी क्या? प्यास लग रहा है इसको। अच्छा भाई साहब, आप किसी के सर पे भी चढ़ के बैठ सकते हो क्या? जमीन पे ही चढ़ते हो? ये पूरी कचहरी की जानकारी लेता रहता है घूम के। हाँ, कचहरी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। CCTV कैमरा है कचहरी का ये। भाई पीछे कैसे क्यों रहता? आप देख सकते हैं तस्वीरों में यही वो मोर है जो राष्ट्रीय पक्षी है। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ में, और ये मोर जब कभी भी कैमरे को देखता है तो ऐसा कहा जाता है कि कैमरे को देखते ही ये नाचने लगता है। इसको बड़ी शौक है अपनी फोटो खिंचवाने की और वीडियो करवाने की। और मैंने जहाँ तक मैंने लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं से इसे अलग ही लगाव है, अधिवक्ताओं से ऐसी मोहब्बत है या फिर किसी न्याय। आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ सकता है कि आखिर ये साहब मोर आखिर इस कदर लोगों के बीच में कैसे रहता है। कभी आपने अमूमन कभी कभार देखा होगा कि लोगों के बीच में कोई पक्षी रहता हो। आखिर आपने अब तक आपने पशुओं को देखा होगा, गाँव दिल्ली पशुओं को देखा होगा, लेकिन अब मोर लोगों के बीच में होगी। साहब कोई एक दो लोगों के बीच में, सैकड़ों लोगों के बीच में मोर अपना करता है। और ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ जनपद की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं साहब, अभी बड़ी देर तक ये नाचा, लोगों का मनोरंजन किया और अब जो है बताया जाता है कि 9 बजे यहीं पे रहते हैं। भागेगा आपको देख के, नहीं जाइए पास में थोड़ा से। हाँ हाँ, किसकी वजह से झगड़ा है? मेहरारू को देखे के बाद तुरंत काटे दौड़त है जान। अच्छा, मेहरारू देखे काटे थे, आखिर ऐसा क्यों? देखिए कोई महिला का साड़ी पहन के इसके सामने बनाने के लिए हमला करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है मुझे नहीं पता है, लेकिन नाच कर पूरी तरीके से सज गया, आप देख सकते हैं। और इतने करीब से मैं इसको कोई डर नहीं, आप देखेंगे किस तरीके से बिल्कुल करीब बैठा हुआ है और अभी बड़ी देर तक इसी ग्राउंड में नाच रहा था। मैं इसे परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तस्वीरें इतनी अद्भुत है साहब कि दिखना मजबूरी है हमारी। और आप देखेंगे कि इसकी जब जैसे ही मैंने इसकी खबर को देखा तो मैं वहाँ तकरीबन 150 किलोमीटर से दौड़कर मैं चला आया प्रतापगढ़, और मैंने कोशिश की कि इसकी तस्वीरों को दिखाएं। आप यहीं के रहने वाले चाचा, जरा इधर आइए, इधर ही आइए। ये बताइए, सुना है कि एक महिलाओं को देखता है तो उन्हें काटने दौड़ता है। ये मोर कब से यहाँ रहता है तहसील में? 1 साल से रहता है और लोगों के बीच में नाश्ता वास्ता रहता है। अभी सो रहा है, अभी सो रहा है। देखिए आंख बंद करके, देखिए आंख बंद किया हुआ है जी। अब अमूमन मोर को आपने देखा होगा कि जंगलों में रहते हैं। भैया अमूमन आपने तस्वीरें, अमूमन आपने राष्ट्रीय पक्षी या इस तरीके के जो पक्षी हैं उनको देखा होगा कि किसी जंगल में रहते हुए या कहीं
लोगों के बीच से कहीं ना कहीं दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच में ये मोर अपना जलवा बिखेर रहा है। ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यह समय समय के साथ नाचता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही के सामने कैमरा ऑन होता है, आप देखेंगे हमारे सामने कुछ बंधु हैं जो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन रखे हैं, तो बिल्कुल भैया एकदम पोज देता हुआ है सामने खड़ा हो गया, फोटो खिंचवा रहा है। और चूंकि अब अधिवक्ताओं के जाने का भी समय हो रहा है, इसलिए अभी यहाँ से जाने के चक्कर में है और बहुत जल्दी यहाँ से जा सकता है। अब बताया जाता है कि सुबह 9 बजे आता है और शाम को 6 बजे तक यहाँ रहता है। अब अधिवक्ताओं से क्या मोहब्बत है इसकी मुझे तो नहीं पता है, या किसी न्याय की मांग कर रहा है इन अधिवक्ताओं से, जो ये अधिवक्ता लोग नहीं समझ पा रहे हैं।